सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि मनुष्य दो मुख्य तरीके से आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पहला है सांख्य मार्ग, जिसमें व्यक्ति ज्ञान, विवेक और आत्मचिंतन के द्वारा यह समझता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। दूसरा योग मार्ग, जिसमें व्यक्ति कर्म करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिना फल की इच्छा के ईश्वर को समर्पित होकर जीवन जीता है। यत् सांख्यै प्राप्यति स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च ये पश्यति से पश्यति। भगवान कहते हैं कि सांख्य योग मार्ग अर्थात ऐसा ज्ञान जो यह स्पष्ट करता है कि मैं शरीर, मन, बुद्धि नहीं, शुद्ध आत्मा हूँ। इस मार्ग में व्यक्ति प्रकृति और पुरुष के बीच के अंतर को समझता है, और जब ये भेद पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है तब व्यक्ति आसक्ति और अहंकार से मुक्त हो जाता है। यह एक आंतरिक अनुभूति है जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। कर्मयोग अर्थात ऐसा जीवन जिसमें व्यक्ति अपने सभी कर्मों को कर्तव्य समझकर करता है, लेकिन परिणामों से खुद को जोड़कर नहीं रखता है। व्यक्ति संसार में सक्रिय होकर भी निर्लिप्त रहता है। वास्तविकता में दोनों मार्ग अलग नहीं, एक ज्ञान मार्ग से शुद्धि लाता है तथा दूसरा मार्ग कर्म के माध्यम से उसी ज्ञान तक पहुंचता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि सिर्फ बाहरी संन्यास बिना आंतरिक योग के न केवल कठिन है बल्कि कष्टदायक भी हो सकता है। संन्यास का अर्थ केवल वस्त्र बदल लेना या संसार से दूर चले जाना नहीं, बल्कि कर्मों के त्याग की अवस्था है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति योग युक्त नहीं है, अर्थात उसका मन वासनाओं, इच्छाओं और आसक्तियों से भरा हुआ है, तो उसके लिए संन्यास अपनाना बहुत कठिन व दुखदायी होगा। मन की तैयारी के बिना किया गया त्याग वास्तविक शांति नहीं देता, बल्कि एक प्रकार का आंतरिक द्वंद्व पैदा करता है। इसके विपरीत योग युक्त अर्थात जिसने कर्म योग के द्वारा मन को संयमित और शुद्ध कर लिया है, वह धीरे धीरे स्थिर बुद्धि बन जाता है। ऐसे योग युक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य की प्राप्ति न चिरेणात् अर्थात बहुत शीघ्र हो जाती है, क्योंकि उसका मन पहले ही उस सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। यदि कोई व्यक्ति सीधे अंतिम अवस्था अर्थात संन्यास को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन योग को नहीं अपनाता, तो वह असफल हो सकता है। योग के बिना बाहरी त्याग अधूरा है, लेकिन योग के साथ आंतरिक त्याग स्वतः हो जाता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।